भुवनेश्वर स्थित एक घरोई होटेल रे जयदुर्गा आर्गो इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड तरफर एक सम्मिलन अनुष्ठित होईछि। एही सम्मिलन में जयदुर्गा आर्गो इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड निर्देशक श्रीजुक्त प्रदीप कुमार अग्रवाल, सीईओ डॉक्टर अमित कुमार तिवारी, दुग्ध व्यवसायी विजय कुमार दास, नित्यानंद महांती, रंजन कुमार पाणिग्राही, कान्हूचरण पट्टनायक समेत अनेक संख्यक क्षुद्र दुग्ध चाषी और व्यवसायी जोग देइथिले। व्यवसायी माने किपरि दुग्ध चाषी मानक सहित जोड़ी होई रहिबे, जाफल दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में उन्नति हो पारिबो एवं उचित मूल्य रे बिक्री करी चाषीर आर्थिक स्थितिर उन्नति हेबो। एही सम्मेलन मुख्य आलोचनार विषय वस्तु थिला। चाषीर उन्नति हेले समस्ते उन्नति करिवे, तेणु सेथिप्रति समस्ते यत्नवान हेबाकू निर्देशक श्रीजुक्त प्रदीप कुमार अग्रवाल परामर्श देइथिले। गायर स्वास्थ्य किपरि भल रहिबो, कोन करिबा द्वारा जणे चाषी अधिक दुग्ध उत्पादन करिबो, ए समस्त विषय आलोचनाभुक्त होइथिला। निकट भविष्य में दुग्ध प्लांट बसाइबा पई स्थिर करा जाइथिबा कथा निर्देशक श्रीजुक्त अग्रवाल कहिथिले। मोर नाम है अभिषेक कुमार अग्रवाल मिल्कियाना पशुहार रीजनल सेल्स मैनेजर अच्छे। आपनकर ओडिशा रे सेल्स आमे बुझुचंती, तापर हमर झारखंड रे भी मु सेल्स बुझुचंती। कोन केमती ओडिशा मार्केट रे आपनकर वर्तमान ओडिशा मार्केट रे हमर 30 डिस्ट्रिक्ट रे हमर टोटल पूरा ओडिशा रे संपूर्ण सप्लाई अच्छे। सबू जगह रे हमर डीलर अच्छे, सबू जगह रे हमर जिनसोटा ओडिशा रे अवेलेबल अच्छे। आज ओडिशा मार्केट रे हमर जिनसोटा सबुरु नंबर 1 पशुहार ब्रांड अच्छे, सबुरु हाईएस्ट सेलिंग ब्रांड अच्छे मिल्कियाना पशुहार ओडिशा रे। आउ हमर आगे फ्यूचर आउ प्लानिंग अच्छे, आउ भी टिके ताकि ग्रोथ करबार अच्छे। जेमेती विगत दिन में सुंदर रे आपन प्रोडक्ट ऊपर थिला साधारण लोक मानकर कंप्लेंट थिला, ताकू केमती को रेक्टिफाई करले। देखो आमे माने गुटे सदाबेले गोखाद्य उपरे आमे सदाबेले रिसर्च करी करी आमे जिनसोटा तयारी करूचंती। आउ सदाबेले आमे क्लाइमेट देखंतु आमे गुटे नेशनल लेवल रो ब्रांड अच्छे। आमे समु स्टेट रे अलग अलग टिके क्लाइमेट कंडीशन रहे, से हिसाब रे अलग अलग आमर कैटल रो भी वेराइटीज अच्छे। धरतु ओडिशा रे जे गाय अच्छे से तांकर जहाँ रिक्वायरमेंट अच्छे, से हिसाब रे केबे केबे आमे क्लाइमेट अनुसार ओडिशा रे बेसी गरम होउचे, केबे वर्षा अधिका होउचे, से हिसाब रे आमे टिके जिनसोटा के सदाबेले चेंजेस करू जाउचे। तो जेबे क्लाइमेट चेंजेस होउचे से समय आमे टिके ताकू हमको टिके रेक्टिफाई करूचंती, सदाबेले आमे डेवलप करूचंती। जहाँ किसी भी वर्षे रे केबे 2 थर 3 थर कंप्लेन आमे आसुछिबे, ताकि आमे फ्यूचर रे इन फ्यूचर आमर जेमिति कंप्लेनटा न आसिले आमे ता उपरे अच्छे प्रोपोन अछि कि आमे ताकि आ किछि प्रॉब्लम नै आसीबा हमर फ्यूचर रे। कंप्लेन रे जो चाषी माने किछि लॉस करछंती, ताकू परवर्ती मुहूर्त रे आपन ताकू केमती कोन चाषी कर धारणा करछंती कि नै? हाँ, आमर देखंतु आमर जे कंप्लेन रे चाषी मानकर खेती किछि केबे होउचंती, से खेती पई आमे चेष्टा करूछु तांको किछि से हिसाब रे तांकर आजि प्रोग्रामटा भी से हिसाब रे करा हिचे कि से मानकर किछि बेनिफिट हेबा, तांको किछि आमे गिफ्ट देई करी किछि अन्य माध्यम रो किछि आमे स्कीम पर्यंत करूचंती। ताहेले केबे क्वालिटीटा आउ टिके अधिका देई करी ताकू बेसी आमर जहाँ बेनिफिट हेई पारबा इन फ्यूचर आमर से हिसाब रे तांकर लाभटा अधिका हेबा, ता विषय आम काम चालू छे। मैं प्रदीप अग्रवाल, डायरेक्टर मिल्कियाना पशुहार बिलासपुर छत्तीसगढ़। मिल्कियाना क्या प्रोडक्ट है ओडिशा मार्केट में कब से है? मिल्कियाना पशुहार हमने उड़ीसा में 2018 में लॉन्च किया था। 2017-18 में बेसिकली, तो 7 से 8 साल हमने उड़ीसा में हो चुका है लगभग। और पहले कब आया था, कितने कैपेसिटी था, अभी तक कितने कैपेसिटी पर है? हमने स्टार्टिंग में 50 टन प्रतिदिन की क्षमता के हिसाब से प्लांट लगाया था बिलासपुर में। उसके बाद 2020 में हमने 200 टन उसको एक्सपेंड करके लगाया, और 2022 में एक और हमने प्लांट लगाया जो 300 टन प्रतिदिन क्षमता का था। तो आज हमारी टोटल कैपेसिटी बात करेंगे तो 600 मेट्रिक टन पर डे की है, जो कि सेंट्रल इंडिया में सबसे लार्जेस्ट कैपेसिटी है। क्वालिटी के बारे में जो पूछेंगे तो कैसे आपका प्रोजेक्ट है? देखिए, मिल्कियाना पशुहार का जो भी प्रोडक्शन होता है वो फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट में कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। हमारे पीछे कुशल तकनीकी वैज्ञानिक और न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो हर फार्मूले को तैयार करते हैं गायों की प्रोडक्शन क्षमता के हिसाब से, गायों की दूध देने की क्षमता के हिसाब से। तो वो मार्केट में बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। हमारे जो तकनीकी और जो न्यूट्रिशन जुड़े हुए हैं वो भी दिल्ली और बॉम्बे के बहुत ही सक्षम और ग्रेजुएटेड हैं, जो कि ये फार्मूला तैयार करते हैं। भुवनेश्वर में आपका कितना एक्सक्लूसिव है? देखिए, हम हर ज़िले पे एक ही डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया मिल सके। वो डिस्ट्रीब्यूटर फर्दर जो है अपने छोटे छोटे रिटेलर्स बनाता है। आज की ये मीटिंग भी उन रिटेलर्स की हमने रखी हुई है। क्या प्रोडक्ट क्या है मिल्कियाना में? देखिए, अलग अलग जैसे गाय दूध देती है, कोई 5 लीटर दूध देती है, कोई 8 लीटर, कोई 10 लीटर, तो हर दूध देने वाले के हिसाब से हमारे अलग अलग रेंज हैं।
जैसे कोई गाय एक साल में 2000 लीटर दूध देती है तो उसके लिए मिल्कियाना 2000 है, कोई एक साल में 4000 लीटर देती है उसके लिए मिल्कियाना 4। तो इस तरीके से हमारे 2000 से लेकर 10,000 तक 5 से 6 वेरिएंट है मार्केट में। कितने डीलर्स आए हुए हैं, क्या प्लान क्या है उनका में प्लान क्या है मिल्कियाना? देखिए उड़ीसा को हम लोग 7 से 8 साल हो गए। उड़ीसा के लगभग सभी ज़िलों में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर आज काम कर रहे हैं। लगभग हमारे 50 से 55 डिस्ट्रीब्यूटर, और रिटेलर बात करें तो करीब 3 से 4 हज़ार रिटेलर आज हमारे साथ उड़ीसा में जुड़े हुए हैं। आगे मिल्कियाना क्या न्यू प्रोडक्ट लाने वाला हैं? मिल्कियाना न्यू प्रोडक्ट क्या लाने वाला आगे? देखिए समय समय पर जो मिल्कियाना है अपने अपने प्रोडक्ट्स में रिसर्च करती रहती है, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है देश के 15 राज्यों में सप्लाई होता है। तो जैसे जैसे जिस तरीके की डिमांड आती है अलग अलग राज्यों से हम उस तरीके से उस प्रोडक्ट में रिसर्च करके उस तरीके का प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। मो ना कान्हचरण पट्टनायक। मु 2013 ରୁ ମିଲ୍କିଆ ଦାନା ବେପାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲିଣି। 2016 ରୁ ମିଲ୍କିଆନା ବିକୁଛି। ଆଉ କେତେ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଛି, କେମିତି ପ୍ରଫିଟ୍ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଭଲ ପ୍ରଫିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଅଣ୍ଡରରେ ଭଞ୍ଜନଗର, ବେଲମୁଠା, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଆଉ ଆମର ପୁରସ୍ତମ୍ପୁର ଏ ଅଣ୍ଡରରେ ମୁଁ ଦେଉଛି। ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ଆସ୍କା। କେବଳ ଆପଣ ଏଇ ମିଲ୍କିଆନା ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ନା ଅଲଗା କିଛି ଟାଇପ୍? ନାଇଁ ମିଲ୍କିଆନା ବେପାର କରୁଛି। ମିଲ୍କିଆନାରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହଁ ଆଉ କିଛି ଯେଉଁ ଡିଲର ସବ୍ ଡିଲରମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ ହଁ ହେଇପାରୁଛି। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆପଣ ଏଇ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ମୁଁ 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛି। 2013 ରୁ କରୁଛି। କ୍ଷୀର କଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ତା ସହିତ କେମିତି ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି ସେଠି? ହଁ ସେଇଠି କ୍ଷୀର ଆମର ସେଇଠି ଓମଫେଡ୍ ଅଛି, ହେରିଟେଜ୍ ଅଛି, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଲୋକାଲ୍ ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷୀର ଲୋକାଲ୍ ଚାଷୀ ଆପଣ ଦାନା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ୍ଷୀର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଓମଫେଡ୍ କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ସେମାନେ ଓମଫେଡ୍ରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଓମଫେଡ୍ ଆଉ ହେରିଟେଜ୍ରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ 2 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ତାକୁ ନେଇ କିଛି ଆଗକୁ ଅଛି କି ପ୍ଲାନ୍? ଦାନାର ରେଟ୍ କ୍ଷୀର ଦାନାର ରେଟ୍ ଦେଖିଲେ କ୍ଷୀର ରେଟ୍ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି। ଏ କ୍ଷୀର ରେଟ୍ କମିଯାଉଛି ପୁରା। ସେଇଟା ପାଇଁ ସରକାର ଯଦି ଆ ଉପରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କ୍ଷୀର ରେଟ୍ଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ 2 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲେ ବି 2 ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇଲେ ବି ଅଧିକା ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି। ଅଧିକ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ। ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଲସ୍ରେ ଚାଷୀମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ପାରିଶ୍ରମିକ କମିଯାଉଛି। ଗୋପାଳନ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସାୟ, ତେଣୁ ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଉତ୍ପାଦନ ହେଲେ ଦୁଗ୍ଧରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସହଜ ହେବ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପୈଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ଲସ୍ ଓଡ଼ିଆ।